देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का उपराष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, देश का वित्त मंत्री हिंदू, सरकार के सारे मंत्री हिंदू, देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू, सारे राज्यपाल हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, सीबीआई डायरेक्टर हिंदू, ईडी डायरेक्टर हिंदू, रॉ के डायरेक्टर हिंदू, सेना अध्यक्ष हिंदू, वायु सेना अध्यक्ष हिंदू, नौसेना अध्यक्ष हिंदू। 80% देश की जनता हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। कुछ इस तरह का नैरेटिव, ऐसी बातें करके लोग जनता को ऐसे संदेश देते हैं जैसे कोई जो बाकी वर्ग है वो उनके लिए ख़तरा बना हुआ है। माइनॉरिटीज़ में सीधे सीधे मुसलमान। देखें, राजनीतिक लोग इसी तरह की बातें करते हैं और उनके उद्देश्य होते हैं अपने राजनीतिक जो कार्यक्रम हो उनकी प्राप्ति। जनता के सरोकार से जुड़े हुए मामला या बातें उनके पास नहीं करते हैं। वो गुमराह ना हो, किसी की बातों में ना आए। देश सभी का है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और जो अन्य धर्मों के, जातियों के, वर्गों के लोग हैं, सब भारत के लोग हैं। सब मिलकर के देश के विकास के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं रात दिन। देश को 80 सालों में जहाँ देश की जनता लेकर के आई है, वो भी एक बड़ा कारनामा है। आज भारत के पास बहुत कुछ है। वो देश की जनता की मेहनत की वजह से है। देश में जो पूर्ववर्ती सरकारें रहीं, उन्होंने जो काम किए उनकी वजह से है। राजनीतिक लोग या कहें कि एक अलग विचारधारा के लोग, वो देश पर कब्जा करना चाहते हैं पूरी तरह से और चाहते हैं कि लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा करके हम सारी चीज़ों पर अपना अधिकार जमा लें और बैठ करके सदियों तक राज करते रहें, मज़े से अपनी ज़िंदगी बिताएं और देश की जनता को गुलाम बना करके उनको रखें। हिंदू मुस्लिम दोनों दो आँखों की तरह हैं, भाई भाई के जैसे हैं। जब हम बागीचे में जाते हैं, किसी गार्डन में जाते हैं, वहाँ देखते हैं तरह तरह के फूल होते हैं। फूलों से अलग अलग तरह की खुशबू आती हैं। तो यह सब जो धर्म है हमारे यहाँ, जो लोग हैं हमारे यहाँ के, वो सब बागीचे के फूलों की तरह है, बागीचे के दरख्तों की तरह है, जिसकी वजह से या जिनकी वजह से बागीचा खूबसूरत हो जाता है, दिखता है। अगर किसी बाग में एक ही तरह के फूल हों, एक ही तरह के दरख्त हों, आप गार्डन में जाएं, देखें कि एक ही तरह के फूल हैं, तो वहाँ दिल नहीं लगेगा। जब तरह तरह के फूल आप देखेंगे तो खूबसूरत लगेंगे और दिल लगेगा। भारत में जहाँ एक से एक खूबसूरत लोग पैदा हुए, एक से एक बड़े नामवर लोग पैदा हुए, ऐसी खूबसूरती कहीं और नहीं है। दुनिया में किसी के पास दिलीप कुमार नहीं है, गुरुदत्त नहीं है, राज कपूर नहीं है, लता मंगेशकर नहीं है, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला नहीं है। साउथ के खूबसूरत आलीशान टेम्पल्स नहीं है किसी के पास। सिखों के जैसी बहादुर कौम
देश और समाज पर जान देने वाली कौम नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध जैसा विचार, क्षमा और दया का भाव वो आपको दूसरी जगहों पर नहीं मिलेगा। देश को सब मिलकर के खूबसूरत बनाएं, तरक्की की तरफ लेकर के जाएं, और जो व्यक्ति, जो संगठन आपस में फूट डालने की बात करते हैं, फूट डालने की कोशिश करते हैं, उनसे होशियार रहें। ज़रूरत पड़ने पर उनको आप दो टूक जवाब भी दें, क्योंकि लोगों की खामोशी उनकी हिम्मतें बढ़ा देती है। और जो ये कहते हैं कि मुसलमान की वजह से हिंदू ख़तरे में है, तो हिंदू 80% हिंदू हैं भारत में। 15-17% मुसलमान हैं। 80% को 15-17% से आप लड़ाएंगे, उनका नाम लेकर के डराएंगे, ये तो बहुत बुरा काम है। ना ऐसे कोई हालात हैं, ना ऐसी कोई ज़रूरत है, ना ऐसा हो सकता है कभी कि सब मिलकर के आपस में लड़ें या कोई किसी के लिए ख़तरा बने। और मुसलमानों के पास बाकी बचा क्या है क्या मुसलमानों के पास? शिक्षा उनके पास नहीं है, रोज़गार उनके पास नहीं है, नौकरियां उनके पास नहीं है, खेत खलियान, गाय भैंस बैल उनके पास नहीं है, मजदूरी है उनके पास, चाय की दुकानें, पान की दुकानें, नाई की दुकानें, सब्जी का ठेला है। इन सब के बाद भी कहा जाता है हिंदू ख़तरे में है। होशियार हैं, बचें नफ़रत करने वाले, बांटने वाले, डराने वाले लोगों से, संगठनों से, राजनीतिक पार्टियों से। शुक्रिया आप सभी।